आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 8 की, फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 8। लेक्चर 8 हमने क्या बात कर रखा था? हमने लेक्चर 7 तक क्या बात कर रखा था कि हमारे पास क्या है, हमने आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा? इक्वालिटी। उसमें दो चीज पढ़ा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, मींस क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या चीज हम डिस्क्रिमिनेट करने से प्रोहिबिट कर सकते हैं, वो चीजों को हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा। ठीक है, आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये मेनली डिपेंड होता है किसके ऊपर? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मींस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें इक्वलिटी होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी होना चाहिए। मींस जो भी हमें चांस मिल रहा है उसमें इक्वल चांस मिलना चाहिए, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर हम कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, पब्लिकली मींस जो जो ओपन टू ऑल है, सबके लिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हर चीज ओपन टू ऑल है। अब वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है, वहां पर ऐसा ना हो कि किसी अपर कास्ट को ज्यादा चीजें मिल गई और लोअर कास्ट को कम मिली। ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इसमें भी टोटल हमारे पास क्या है? इसमें भी टोटल हमारे पास 6 क्लॉज है। 6 क्लॉज में आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है, ये हमें राइट्स देते हैं। आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ये हमें क्या देते हैं? ये देते हैं हमें राइट्स। और 3, 4, 5, 6 ये हमें देते हैं क्या? ये हमें देते हैं एम्पावरमेंट। मींस ये हमें क्या देते हैं? ये हमें देते हैं राइट टू पावर। ये हमें राइट नहीं देकर क्या देते हैं? पावर देते हैं। मींस आर्टिकल 15 में भी हमने देखा, आर्टिकल 15 में भी हमने देखा कि हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कर रहे थे? ये राइट्स दे रहे थे डायरेक्टली। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ये चीज क्या कर रहे थे? ये चीज हमें इंपावर कर रहे थे, या ये हमें क्या कर रहे थे? ये हमें कानून बनाने से कोई प्रोहिबिशन नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रही थी कि हमें कानून बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी, इंपावर कर रही थी। उसी तरीके से आर्टिकल 16 है। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि सारे सिटीजन मींस, ये हमने आर्टिकल 14 में क्या देखा था? एनी पर्सन। हमने आर्टिकल 14 में एनी पर्सन देखा था, आर्टिकल 15 में सिर्फ सिटीजन देखा, आर्टिकल 16 में भी सिर्फ सिटीजन हम देख रहे हैं कि देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मींस अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होना चाहिए फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मींस किसी भी ऑफिस में, स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। स्टेट के अंदर अगर कोई ऑफिस है, उसमें एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है। ठीक है, no citizens can be discriminated against or to be ineligible for any employment or office under the state on ground of only religions, race, caste, sex, descent, place of birth और residence। मीन्स कहने का मतलब है कोई भी सिटीजन्स, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन्स सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं जज करना चाहिए, इस ग्राउंड पे इनएलिजिबल नहीं होगा या इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। किस ग्राउंड पे? रिलीजियस के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे, डिसेंट के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे और रेसिडेंस के ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे क्या होगा? इस ग्राउंड पे वो इन एलिजिबल नहीं होगा। इस ग्राउंड पे उसको इन एलिजिबल नहीं कर सकते कि हाँ आप इस रिलीजन से हो आपको जॉब नहीं मिलेगी, या आप इस कास्ट से हो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इन इन ग्राउंड को लेकर के क्या करना है? उनको हम इन एलिजिबल नहीं कर सकते। इन एलिजिबिलिटी इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेसिस पे हम इन चीजों को क्या करते हैं? इन चीजों को नहीं कर सकते कि आप इस बेसिस पे नहीं हो सकते। हम इनएलिजिबल क्राइटेरिया कुछ और रख सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। हम एलिजिबल इन एलिजिबल क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन रख सकते हैं, आपकी हाइट रख सकते हैं,
आपके अपियरेंस रख सकते हैं, मीन्स सॉरी अपियरेंस में नहीं रख सकते, मीन्स आपके क्वालिफिकेशंस रख सकते हैं। तो इस ग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इसी तरीके से क्या होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मीन्स क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी, दोनों जगह पे हमें क्या मिलेगा, दोनों जगह पे हमें सही तरीके से जॉब मिलेगा। ठीक है, देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स हमारे पास चार ऐसी चीजें हैं जहां पर क्या करते हैं कि हमें क्या करते हैं, वो इंपावर करती है, वो चीजें हमें इंपावर करती है कि हम इसके लिए नियम बनाए, कुछ ना कुछ नियम बनाए। अब इंपावर क्या कर रही है, इंपावर कर रही है पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, किसी को प्रिस्क्राइब कर सकता है, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशंस फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। मींस पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट किसी को रेसिडेंस प्रिस्क्राइब कर सकता है, कुछ किसी 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 भी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी में हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो या कोई भी अथॉरिटी हो। इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट आपको एक रेसिडेंस प्रिस्क्राइब कर सकती है। अगर मान लिया जाए कोई पार्लियामेंट ने क्या किया, किसी आदमी को जॉब या अपॉइंटमेंट देनी है या अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट देनी है, अब उसका रेसिडेंस कहीं और है, वो तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट उसको उस जगह से हटा करके दूसरे जगह पे जहां जॉब देनी है वहां पर रेसिडेंस प्रिस्क्राइब कर सकती है, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज में हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो या कोई भी अथॉरिटी हो, पार्लियामेंट ये कर सकती है। As the Public Employment Requirement as to the Residence Act of 1957 expired in 1974, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957 ये एक्सपायर हो गया था 1974 में। देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसा कहीं पर भी नहीं था, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा ये कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट The state can provide for reservation of appointment or post in favor of any backward classes that is not adequately represented in the state services। कहने का मतलब है स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है अपॉइंटमेंट में और पोस्ट में, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, किसी भी बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में क्या कर सकता है, स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है या पोस्ट प्रोवाइड कर सकता है, किसके फेवर में, जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट सर्विस में, जो स्टेट सर्विस में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है, उसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए क्या कर सकता है स्टेट, उसके लिए स्टेट क्या कर सकता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है और पोस्ट प्रोवाइड कर सकता है। ऑल्सो स्टेट इज इम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ऑल्सो क्या कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है, इम्पावर टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। और स्टेट क्या कर सकता है, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन, प्रमोशन इन रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है, मींस उस प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकता है स्टेट विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब देखिए, अब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या आता है, अब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो हमारे पास क्या है, मान लिया जाए हमारे पास क्या है, दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, पर्सन ए का जॉब 2022 में लगा, ठीक है, और ये क्या था, ये दोनों लेवल 2 पे था, और ये क्या है, ये एससी या एसटी है, और ये क्या है, ये जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी से है या ये एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से है। अब क्या हुआ, अब 2025 में जाकर के इसका प्रमोशन हो गया, यहां पर क्या था, 2025 में जाकर के इसका प्रमोशन हो गया। अब जब 2025 में प्रमोशन हो गया तो ये चला आया नेक्स्ट लेवल पे, ये नेक्स्ट लेवल पे चला आया और इसका प्रमोशन हुआ 2027 में, और इस जगह पे जब इसका जॉब हुआ था उस टाइम पे जनरल क्या थे, ये सीनियर थे। ठीक है, ये जनरल जब सीनियर थे, जब इनका प्रमोशन हुआ 2025 में, तो ये क्या हो गया, इसके सीनियर हो गए, ये इसके सीनियर हो गए, और जब इसके सीनियर हो गया
तो अब यही क्या होगा, यही सीनियर रहेगा हमेशा, यही क्या होगा, यही सीनियर रहेगा हमेशा। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ठीक है। In the service under the state in favor of the scheduled caste and scheduled tribes that are not adequately represented in the state services, means जो adequately represented नहीं है state services में, उसमें क्या कर सकता है, consequential seniority को दे सकता है state। state क्या कर सकता है, consequential seniority दे सकता है। ठीक है, कोई भी state service में। Further, the state is empowered to consider the unfilled reserve vacancy of a year as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancy are not to be combined with the vacancy of the years in which they are being filled up to determine the ceiling of 50% reservation on total number of vacancy of that year। देखिए, ये लैंग्वेज बहुत लंबी दी हुई है, लेकिन आपको एक सिंपल भाषा में समझाते हैं। सिंपल भाषा में क्या समझाते हैं कि पहले क्या चीजें थी, पहले मान लिया जाए एक एग्जाम हुई, उसमें से सीट है हमारे पास 100 सीट में से 40% सीट क्या कर दिया हमने, रिजर्व कर दिया, और 60% जनरल रख दिया। 40% सीट रिजर्व कर दिया। अब इस 40% में क्या बच गया, हमारे पास 8 सीट वैकेंट बच गया, 8 सीट हमारे पास वैकेंट बच गया। अब जब वैकेंट बचा तो अगली बार जब हमने वैकेंसी निकाली 100 की, उसमें से क्या हो गया, अब हमारे पास ये सीट कितना, 40 से बढ़ करके 48% हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 52%। क्योंकि ये 8 वैकेंट सीट जो था, ये 8 वैकेंट सीट भी, ये 40 सीट जो था वो तो रिजर्व है ही, और 8 वैकेंट सीट जो है ये भी फिर क्या हो गया, ये भी फिर इसी में ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर एक वैकेंसी निकला, उसमें भी 100 सीट है। 100 सीट में से क्या हो गया कि अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से 8 सीट क्या हो गया, वैकेंट रह गया। यहाँ पर फिर से क्या हो गया, यहाँ पर ये 8 सीट पुराना वाला, और मान लिया जाए यहाँ पर 15 सीट वैकेंट रह गया, यहाँ पर 15 सीट वैकेंट रह गया। अब 15 सीट जब वैकेंट रह गया, अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, 40% जो रिजर्वेशन था वो है ही, और 15% मीन्स 55% सीट क्या हो गया, रिजर्व हो गया, और आपका 45% सीट जनरल के लिए रह गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये हमें क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते, आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते। ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब उसके बाद जब ये बातें बढ़ी, बातें बढ़ने के बाद क्या हुआ, अब जो वैकेंसी निकलेगा, अब वैकेंसी निकलने का मतलब है कि ये 40% सीट तो रहेगा ही रहेगा। 40% जो रिजर्व है, 100 में से 40 सीट क्या होगा, रिजर्व तो रहेगा ही रहेगा। प्लस जो ये 8 वैकेंट सीट बच गया था, ये 8 वैकेंट सीट ऐड हो जाएगा अलग से, एक्स्ट्रा 8 वैकेंसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मींस टोटल हमारे पास वैकेंसी कितने का हो गया, 108 का वैकेंसी हो गया। ठीक है, तो यही बातें कह रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, further the state is empowered to consider the unfilled reserve vacancy of a year as a separate class of vacancy। मींस जो भी अनफिल्ड रहा था वैकेंसी, उसको सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी में कन्वर्ट कर दिया। मींस उसी के साथ ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, उसको एक सेपरेट वैकेंसी बना देना है। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको सेपरेट वैकेंसी बना देना है। To be filled up in any succeeding year or year, and class of vacancy are not to be combined with the vacancy of the year in which they are being filled। मींस उसी ईयर के साथ नहीं ऐड करना है। सक्सीडिंग ईयर में हमने क्या पहले क्या कर रहा था, हमने पहले ये जोड़ रहा था ना, हमने पहले ये क्या कर रहा था, इसका जो वैकेंट सीट है इसमें जोड़ दे रहा था, इसमें जोड़ दे रहा था। कि अब नहीं करना, अब क्या करना है, अब हमें वो एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज होना चाहिए। मीन्स एक अलग से वैकेंसीज होना चाहिए। रिजर्वेशन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ दैट ईयर, मींस उस ईयर के रिजर्वेशन के लिए अलग सेपरेट सीट होना चाहिए। ठीक है, ये बातें होगी। आर्टिकल 16 का प्रोविजन क्या कहता है, क्लॉज 1 क्या है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, हमने ये बात कर ली। सेक्शन क्लॉज 2 क्या कहता है, नो सिटीजन कैन बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड ओनली। मीन्स सिर्फ इस ग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या इन एलिजिबल नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे, रिलीजियस के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, किसी इन तीनों इन सब में से किसी भी ग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं उसको, इन तीनों में से किसी भी ग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं इसको
नहीं लागू कर सकते, मीन्स इसको इनएलिजिबल या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल सेक्शन क्लॉज 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ टू प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन देम। हमने ये बात कर ली थी कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है किसी को भी रेसिडेंस, अगर उनको अपॉइंटमेंट चाहिए या कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो क्या करेंगे, उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे किसी भी स्टेट में, रेसिडेंस प्रिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, और वो उसी स्टेट के उस वो ये कर सकते हैं पार्लियामेंट, मीन्स रेसिडेंस प्रिस्क्राइब कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल सेक्शन क्लॉज 4 क्या कहता है? द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस व्हिच इज नॉट adequately represented service under the state। मीन्स स्टेट प्रिवेंट नहीं कर सकता कोई भी प्रोविजन बनाने से। स्टेट क्या कर सकता है, प्रिवेंट नहीं कर सकता कोई भी प्रोविजन बनाने से, किसके फेवर में? फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, किसी भी बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में अगर कोई प्रोविजन बन रहा है, स्पेशल प्रोविजन बना रहा है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, उस बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट सर्विसेज में। उसके बाद आर्टिकल सेक्शन क्लॉज 4A क्या कहता है? क्लॉज 4A कहता है द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के मैटर्स पे क्या कर सकता है स्टेट, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, कोई भी कानून अगर बनाना है तो विद कॉन्सिक्वेंसेस इन ये हमने बात कर लिया। इन द सर्विस अंडर द स्टेट ऑफ फेवर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स व्हिच इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। मींस स्टेट के अंदर अगर कुछ भी कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुआ है और उसके लिए क्या करना चाहता है, उसके लिए अगर कोई प्रोविजन बनाना चाहता है, स्टेट इसमें कोई प्रिवेंशन नहीं कर सकता, स्टेट इसमें कुछ भी चीजें नहीं कर सकता। और जो भी चीजें होगी प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, किसके किसके अकॉर्डिंग होगी, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। ये कब जोड़ा गया था? 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में जोड़ा गया था। Later, the 85th Amendment Act 2001 made a modifications in this provision by including the consequential seniority। Means ये consequential seniority कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया आपका 2001 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 85th अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल सेक्शन क्लॉज 4B क्या कहता है? The state is not preventing from considering the unfilled reserved vacancies of a year as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years। मीन्स स्टेट इस बात से भी प्रिवेंट नहीं कर सकता कि कोई भी अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी जो है वो सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज में आए, इसको भी प्रिवेंट नहीं कर सकता स्टेट। ठीक है, मीन्स अगर चीजें चाहती है कि नहीं सेपरेट वैकेंसीज में आए, वो सेपरेट वैकेंसीज में आ सकता है, वो सेपरेट वैकेंसीज में आ सकता है। ठीक है, फर्दर सच क्लास ऑफ वैकेंसी आर नॉट टू बी कंबाइंड विद द वैकेंसी ऑफ द ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड। मींस इस तरह के वैकेंसी उसी ईयर, जिस ईयर में फिल्ड होना है वैकेंसी, उस ईयर में कंबाइन नहीं हो सकता। अप टू डिटरमाइन द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ दैट ईयर। मींस 50% से हम क्या कर सकते, ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दिस प्रमोशन वाज एडेड बाय द 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। मींस इसको कब जोड़ा गया था? 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में जोड़ा गया था। उसके बाद आर्टिकल सेक्शन क्लॉज 5 क्या कहता है? आर्टिकल सेक्शन क्लॉज 5 कहता है द ऑपरेशंस ऑफ एनी लॉ इज नॉट अफेक्टेड इवन दो इट प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल institutions or any members of its governing body should belong to that particular religion or denomination। denominations का कहने का मतलब है कि उसके प्रांत के, उसके धर्म के। The operation of any law is not affected even though it provides that the incumbent of any religious or denominational institutions or any member of its governing body। मीन्स क्या कर सकता है, किसी भी लॉ इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी लॉ का ऑपरेशन इफेक्ट नहीं होगा, इवन दो इट प्रोवाइड्स द इनकम्बेंट ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन। मींस कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है या कोई एक स्पेसिफिक प्रांत के इंस्टीट्यूशंस है, उसमें क्या होगा, उसमें उसका कोई भी मेंबर उसके गवर्निंग बॉडी से अगर बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं भी करता है, या उस पार्टिकुलर जगह से या उस पार्टिकुलर प्रांत से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सेक्शन क्लॉज 6 क्या कहता है? द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। स्टेट इस बात को प्रिवेंट नहीं कर सकता, या स्टेट इस बात को प्रिवेंट नहीं कर सकता फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन को बनाने से प्रिवेंट नहीं कर सकता
फॉर रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर पोस्ट बढ़ाना चाहता है, 10% ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट, 10% का अपॉइंटमेंट और 10% का पोस्ट अगर कोई बढ़ाना चाहता है, अपॉइंटमेंट देना चाहता है, तो इस बात का प्रोविजन बनाने से स्टेट रोक नहीं सकता। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसको कब जोड़ा गया था? 103 अमेंडमेंट जब हुआ था 2019 में, तब इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये बातें होगी हमारी आर्टिकल 16 की। अब आते हैं, उसके बाद आया हमारे पास मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या था? इन 1979 the Morarji Desai government appointed the second backward classes commission under the chairmanship of BP Mandal, a member of parliament, in terms of article 340 of the constitution to investigate the condition of the socially and educationally backward classes and suggest measures for their advancement। मीन्स कहने का मतलब है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई 1979 में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपॉइंट किया सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब हुआ था? अपॉइंटेड 1953 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेकर, और 1955 में क्या किया था? इसको सबमिट किया गया था, इसका रिपोर्ट। और सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बैठाया गया 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे। ठीक है, किसके चेयरमैनशिप में? बीपी मंडल के चेयरमैन के शिप में। और क्या पता लगाना है? ये पता लगाना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या कंडीशन है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का। क्या कंडीशन है हमारे देश में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का, और ये सजेस्ट करो कि क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, किस तरीके से हम इसको एडवांस कर सकते हैं, किस तरीके से एडवांसमेंट में हम जा सकते हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए। ठीक है, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1980। 1980 में कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया एंड आइडेंटिफाइड एज मेनी 3743 कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मींस 3773 ऐसे कास्ट थे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे। क्या थे? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे। दे कंस्टिट्यूट नियरली 52% कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ये टोटल लगभग, ये जो 3743 कास्ट जो थे, ये लगभग 52% कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। 52% पॉपुलेशन ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे। एक्सक्लूडिंग द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी और एसटी को एक्सक्लूड करने के बाद भी इतने कास्ट बचे थे। The commission recommended for reservations of 27% government jobs for the other backward classes, so that the total reservation of the all SC, ST and OBC amounts to 50%। इसलिए इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में 27% का रिजर्वेशन दे दिया जाए, किसको? SC, ST एंड OBC को, ताकि टोटल अमाउंट कितना हो जाए? 50% हो जाए। It was after 10 years in 1990 that the BP सिंह गवर्नमेंट, 10 साल बाद 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया गवर्नमेंट जॉब पे फॉर द ओबीसी। ओबीसी के गवर्नमेंट जॉब पे 27% रिजर्वेशन क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। अगेन इन 1991, 1991 में क्या हुआ? द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 चेंजेस। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 2 चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। क्या क्या? प्रेफरेंस टू द पुअरर सेक्शंस अमंग द ओबीसी इन द 27% कोटा। 27% का जो कोटा दिया गया था, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा पुअर है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पुअरर टू द सोसाइटी में, सोसाइटी में जो पुअर है उस 27% कोटा में जो सबसे पुअरर है उसको ज्यादा चांस मिलेगा। दैट इज एडॉप्शन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन। मींस रिजर्वेशन को ग्रांट करने के लिए हमने क्या कर दिया? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने उसको इकोनॉमिक क्राइटेरिया जोड़ दिया कि जो पुअर है उसको ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा चेंज क्या था? दूसरा चेंज किया था रिजर्वेशन ऑफ another 10% of jobs for other economically and backward sections who are not covered by any existing schemes of reservation। उसके बाद क्या किया? 10% और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दिया उनके लिए जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन थे, जिसको कि कवर नहीं किया गया था रिजर्वेशन की स्कीम में। जो रिजर्वेशन की स्कीम में कवर नहीं किया गया था उसको भी 10% एक्स्ट्रा क्या कर दिया? रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद इंदिरा सोनी केस 1992, also called as the Mandal case, the scope and extent of Article 16 Clause 4, which provides for reservation of jobs in favor of backward classes। इंदिरा सोनी केस 1992 में क्या हुआ? इंदिरा सोनी केस 1992 में क्या हुआ?
इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ, ऑल्सो कॉल्ड द मंडल केस, इसको बोलते हैं मंडल केस भी बोला जाता है। द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4, क्या स्कोप है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का और क्या एक्सटेंट है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, which provides for the reservation of jobs in favor of backward classes, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन इन जॉब्स, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, जॉब में रिजर्वेशन किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। हैज बीन एग्जामिन्ड थ्रूली द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इन चीजों को थ्रूली एग्जामिन किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन चीजों को सॉरी बहुत बारीकी से एग्जामिन किया गया। Through the court has rejected the additional reservation of 10% for other economically backward sections. It upheld the constitutional validity of 27% reservation for the OBC with certain conditions. क्या कर दिया गया, उस 10% जो केस 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको हटा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, उसको रिजेक्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, ये 27% जो रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए उसको मान नहीं दिया गया, चलो ठीक है 27% रिजर्वेशन आपको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी के लिए। उसके बाद क्या कर दिया गया, कुछ कंडीशन रखा गया, क्या कंडीशन है, द एडवांस सेक्शंस अमंग द ओबीसी द क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशंस। मीन रिजर्वेशन में उनको एक्सक्लूड किया जाएगा जो एडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो क्रीमी लेयर है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली। रिजर्वेशन को कहां कहां कन्फाइंड किया जाएगा, सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट पे, ठीक है, सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में कन्फाइंड किया जाएगा। एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस कैन कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स। जो पुरानी रिजर्वेशन था, जो पुरानी रिजर्वेशन थे, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन थे, उसको 5 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है, अप टू 1997 तक। ये दो बातें होगी। तीसरी बात क्या है, द टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50%। जो टोटल रिजर्व कोटा है वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन रखा। एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस दिस रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। ये रूल प्रत्येक ईयर अप्लाई किया जाएगा, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अलावा इनको नहीं किया जाएगा, 50% से एक्सीड नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन को, ठीक है। द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी इज वैलिड। में जो कैरी फॉरवर्ड रूल हो रहा था, में जो भी अनफिल्ड वैकेंसी था उसका जो कैरी फॉरवर्ड रूल हो रहा था वो वैलिड है, बट इट शुड नॉट वायलेट 50% रूल। 50% रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ए परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टेब्लिश्ड टू एग्जामिन कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन ऑफ द लिस्ट ऑफ ओबीसी। ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन लिस्ट ऑफ ओबीसी के लिए क्या कर दिया गया, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश किया गया। नो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इवोल्यूशन इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग क्या रखा गया कि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स में। क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, इतना क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है तो लाना है, उससे कम में नहीं होगा, ठीक है। इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मींस एफिशिएंसी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हमने क्वालिफाइंग मार्क्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो एफिशिएंसी घट जाएगी, ठीक है, किसी भी जगह की एफिशिएंसी घट जाएगी। इसीलिए क्या कर दिया गया, इसको क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।